क्या कभी आपने फ़ील किया है कि आप सबको समझते हैं, लेकिन कोई आपको समझ ही नहीं पाता? होता है, सबके साथ होता है। दिल में एक हल्की-सी चुभन रहती है, मतलब हम दुखी हो जाते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि क्या मैं ही गलत हूँ? मैंने दुनिया में सबके लिए किया। लेकिन रुकिए, हर इंसान अपने माइंडसेट और अपनी समझ, जो उसके भीतर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके स्तर पर ही आपको देख रहा है। अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति हैं, आप गलत हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। हो सकता है कि वह अभी उस लेवल तक पहुँचा ही ना हो, जिस लेवल पर आप सोच रहे हो। अब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो क्या तब उनको किसी ने समझा था? नहीं, लोगों ने विरोध भी किया कि युद्ध युद्ध चल रहा है। कईयों ने गलत समझा, लेकिन उन्होंने क्या अपना ट्रुथ छोड़ दिया, सत्य छोड़ दिया? केवल इसलिए कि भी दूसरे एक्सेप्ट करेंगे तभी मैं ज्ञान दूँगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना धर्म निभाया, ड्यूटी निभाई, कर्तव्य निभाया, और यही सब जीवन की हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर आप सही हैं, और तो आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत है ही नहीं। आज हर इंसान अंदर से, मतलब इमोशनली हर्ट है। हर कोई अपने दर्द में उलझा हुआ है। इसलिए कई बार लोग हमारी फीलिंग्स, भावनाएँ जो हम सोच रहे हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो हम हर्ट हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हम अपनी पहचान बदल दें? क्या हम सिर्फ़ लोगों को खुश करने के लिए अपना कोर जो नेचर है वो छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने व्यवहार को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है ना, आपको सुना रहा है, वो आपके लिए भले के लिए ही ईश्वर ने भेज रखा है। इसलिए अपने असली जो कोर नेचर है उसको छोड़ना नहीं है, केवल बदलाव लाना है। अब आपको मालूम ही है, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति बने, तो क्या शुरुआत में उनको बुरा नहीं कहा गया? लेकिन उन्होंने अपना विज़न नहीं छोड़ा, उस पर काम किया, अपने गोल पर काम किया। यदि वो लोगों की सोच से डर जाते, तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? बिल्कुल भी नहीं बन पाते। ऐसे ही ऑर्डिनरी आते और चले जाते दुनिया से। लेकिन हमें याद रखना है, आपकी शांति, आपकी सोल और आपका ट्रुथ सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग आज समझें या कल समझें, लेकिन यदि आप अपने रास्ते पर ठीक है, अडिग हैं, फर्म हैं, तो एक दिन वही लोग आपको समझेंगे भी और आपको सम्मान भी देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर फिर भी कोई ना समझे, तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर तो सबको देख रहे हैं। आपका काम है, या मेरा भी काम है, खुद को बेहतर बनाना, खुद को खोना नहीं। और अंत में हमें बस इतना याद रखना है कि जब लोग आपको समझना छोड़ दें, तो खुद को समझना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आत्म समझ जो है ना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही आत्मविश्वास को जन्म देती है। और जब आत्मविश्वास होता है ना, तो फिर सब समझ आने लगता है। अगर आपकी दुनिया नहीं सुन रही, तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। कभी कभी भगवान ना हमें भीड़ से अलग कर देते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम अपने रियल सेल्फ को समझ सके, पहचान सके। हो सकता है कि आज आप परेशान हो, अकेले हो या अकेली हो, लेकिन ये जो परेशानी है या अकेलापन है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रोसेस है। आपके ऊपर काम कर रहे हैं भगवान। इसलिए याद रखिए, जिसे लोग समझ नहीं पाते, अक्सर वही लोग यूनिक काम करते हैं, अलग होता है वो व्यक्ति। इसलिए खुद को बदलने से पहले खुद को जानिए, जानना है हमें। और अगर आप सच्चे हैं, तो टाइम और भगवान, ईश्वर, दोनों आपके पक्ष में गवाही देंगे। बिलीव मी। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।